नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको पता होगा हमारे देश में जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, जो अवार्ड है भारत सरकार देती है, ये तो आप सबको पता होगा, भारत रत्न हम जानते हैं। लेकिन खेल के मामले में जो अवार्ड है वो काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। खेल के मामले में कोई भी जो प्लेयर है वो चाहता है कि उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल जाए। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को जो उसका नाम है वो चेंज करके अब रख दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जी हां, ये आज अभी जस्ट कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट किया गया और उसके माध्यम से बताया गया। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और स्पोर्ट्स जो अवार्ड है वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जानेंगे, काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक दी ज्वाइन बटन। बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैं ट्विटर से गो थ्रू हो रहा था। आपको पता है इस समय जो पूरा ओलंपिक्स चल रहा है, तो ट्विटर पर अगर मैं जस्ट गया और देखा कि यहां पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया हुआ है और उन्होंने बताया है आई हैव बीन गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट, मतलब सिटीजन्स की तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे। जिस प्रकार का हॉकी मेन और वुमेन का परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स के अंदर, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि यहां पर हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जो खेल रत्न अवार्ड है इसको मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया जाए। और उन्होंने बताया कि इसी सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट करते हुए आज से यहां पर ये जो अवार्ड है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस ट्वीट में कहीं पर भी उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न करके नाम नहीं लिया, लेकिन डेफिनेट सी बात है जो खेल रत्न अवार्ड है ये राजीव गांधी खेल रत्न की ही हम बात कर रहे हैं। और एक और ट्वीट किया गया उनके द्वारा और बताया गया मेजर ध्यानचंद वाज अमंग इंडियाज फोरमोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। और जिस प्रकार का अभी परफॉर्मेंस है हॉकी को देखते हुए यहां पर जाहिर सी बात है कि एक काफी बड़ा चेंज यहां पर किया जा रहा है। अगर मैं खेल रत्न अवार्ड के बारे में बताऊं तो 1991-92 में इसको यहां पर इंस्टीट्यूट किया गया था और जो सबसे पहले रेसिपिएंट थे इसके ही वाज विश्वनाथन आनंद। आई एम श्योर आप सबको पता होगा, चेस के लेजेंड माने जाते हैं विश्वनाथन आनंद, तो उनको सबसे पहले यह अवार्ड मिला था। और इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करिए, लेंडर पेस जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था ब्रॉन्ज, इसके अलावा आपको पता है इस समय जो रानी रामपाल कैप्टन है वुमेन हॉकी टीम की, उनको भी यह अवार्ड मिल चुका है। देखिए इसके बारे में मैं वापस आऊंगा, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली क्या होता है, स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल यहां पर दिया जाता है, अगस्त के महीने में दिया जाता है। पिछले साल दिया गया था और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द 10-15 दिन के अंदर जो इस साल का अवार्ड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो एक्सीलेंस है ये सारी चीजों को देखते हुए एक कमिटी होती है जो कि डिसाइड करती है। पिछले साल यहां पर आप देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं उनके द्वारा हेड किया जा रहा था ये कमिटी क्या करती है, बहुत सारे जो नाम है वो रेकमेंड करती है और फाइनल डिसीजन सरकार का होता है कि क्या उनको वो अवार्ड देना चाहती है कि नहीं। तो यहां पर कुछ अवार्ड के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड आपने सुना होगा। ये बेसिकली जो कोच होते हैं जिन्होंने प्रिपेयर किया है, बहुत मेहनत किया है, इनके लिए यहां पर 1985 में ये अवार्ड रखा गया था। और आप देख सकते हो पिछले साल यहां पर दो कैटेगरी होती है, लाइफ टाइम कैटेगरी, दूसरा होता है रेगुलर कैटेगरी। दोनों के अंदर यहां पर जो कोच हैं उनको ये ध्यानचंद अवार्ड द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो आपका दिया गया था। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड होता है। देखिए अर्जुना अवार्ड आप कह सकते हो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के जस्ट नीचे जो अवार्ड है वो अर्जुना अवार्ड होता है। इसमें पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है प्लेयर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का, जो खेल रहे होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इसको बनाया गया था 1961 में। और यहां पर भी आप देख सकते हो अर्जुना अवार्ड दूती चंद हो गई, अतनु दास जो कि आर्चरी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था अभी। इन सबको ये पिछले साल का आपको बता रहा हूं क्योंकि इस साल का अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि ध्यानचंद अवार्ड ऑलरेडी पहले से मौजूद था। जी हां, ये उनको दिया जाता था जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूट किए हैं स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में। ये 2002 में इसको बनाया गया था और ये आप देख सकते हो कि पिछले साल इन लोगों को ये ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। लेकिन याद रखना कि अभी ये वाला जो ध्यानचंद है ये राजीव गांधी खेल रत्न जो सबसे हाईएस्ट वाला होता है उसमें अब बदलाव करके वो अलग कर दिया जाएगा। और ये जैसे चल रहा है वो चलेगा, हो सकता है कि शायद यहां पर कुछ नाम चेंज कर दे, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसके अलावा एक और होता है कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो यहां पर तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड रखा गया है। तो जो माउंटेनियस जो क्लाइंब करते हैं, लैंड एडवेंचर हो गए, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, उनको यहां पर यह अवार्ड दिया जाता है। और आखिरी में एक और चीज मैं बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है। ये बेसिकली क्या होता है, जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होती हैं
है वहां पर यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया जाता है। पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड गया था। और एक और होता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको यहां पर यह अवार्ड दिया जाता है। अब मैं आता हूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पर। देखिए 1991-92 मैंने जैसा बताया कि ये इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और सबसे हाईएस्ट ऑनर है ये किसी भी प्लेयर के लिए। और इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि जो प्लेयर है उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इट हैज टू बी मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। उसके बेसिस पर, मतलब पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पर यहां पर यह अवार्ड दिया जाता है। जैसे ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जीत कर लाया, सिल्वर मेडल जीत कर लाया, कोई भी मेडल, कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पर यहां पर अवार्ड किया जाता है। और आप देखना जितने भी हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, डेफिनेटली उनको इस बार जो है खेल रत्न जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, एक मेडल होता है, सर्टिफिकेट होता है और कैश प्राइस होता है 25 लाख का। इस तरह का आपको मेडल देखने को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये वाला हिस्सा जो है ये भी देख सकते हो आप। तो ऐसा कुछ आपको होता है। और पिछले साल अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, तो रानी रामपाल, इन लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा अब हम आते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। इनको किसी नाम के मोहताज नहीं है, यहां पर सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। ही इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। चाहे कोई भी आप स्पोर्ट ले लो, इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे ये। और इनका आप देख सकते हो 1905 से लेकर 1979 तक इनका पूरा जीवन था। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग फीट था इनके पास। बेसिकली क्या होता था ना, अभी तो क्या है कि ये जो टर्फ हम देख रहे हैं ये आपका सिंथेटिक टर्फ है, ठीक है, लेकिन पहले ये सिंथेटिक टर्फ में नहीं खेला जाता था। सिंथेटिक टर्फ तो आया आपका जो हॉकी फील्ड होती है वो आई थिंक शायद 1975 में करीब आया था जो सिंथेटिक टर्फ है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल ग्राउंड होता है ग्रास वाला, वहां पर खेला जाता था। और उसमें क्या होता है ना, वो सतह थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी होती, मतलब वो प्लेन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, वो ग्राउंड है, नेचुरल है, तो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या है ना कि यहां पर मेजर ध्यानचंद जी के पास क्या स्किल था कि वो हॉकी स्टिक से बहुत अच्छे से बॉल को कंट्रोल कर लेते थे और काफी आसानी से वो स्कोर कर पाते थे। तो ही वाज प्रोबब्ली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग के अंदर अगर आप देखिए। और इसी की वजह से स्टार्टिंग में जब भारत ने मेडल जीतना स्टार्ट किया ओलंपिक्स के अंदर, 3 गोल्ड मेडल जो स्टार्टिंग के थे 1928, 1932, 36, इन सभी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा उनकी जो विक्ट्रीज है उसका इंफ्लुएंस आगे तक भी चलता रहा। और इसीलिए आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में हम 3 तो ये जीते, उसके अलावा 1948, 1952, 56, यहां पर टोटल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल हमें हॉकी के अंदर मिल चुके हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो 11 गोल्ड मेडल जीते थे और इस बार का जो जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मिलाकर 12 हो गए हैं। अब यहां पर टोटल 12 हमारे पास मेडल आ चुके हैं ओलंपिक से। बेसिकली मेजर ध्यानचंद जी को द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता था, मैजिशियन ऑफ हॉकी। और इन्होंने इंटरनेशनली अगर आप देखोगे हॉकी जो है 1926 से लेकर 1949 के बीच में खेला है। टोटल बताया जाता है कि 185 मैचेस में इन्होंने 570 गोल्स स्कोर किए हैं। कैन यू इमेजिन दिस? और मैं उस समय की बात कर रहा हूं, आजकल तो क्या हमें बहुत सारे स्कोर देखने को मिलते हैं, 5-4, 7-3, 7-1, इस तरह का स्कोर देखने को मिलता है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पहले इतना स्कोरिंग नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद आप देखो 185 मैच में 570 गोल करना। इसके अलावा आपको एक और चीज याद पता होना चाहिए कि 29 अगस्त जो इनका बर्थडे है उसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे देश में क्या नेशनल स्पोर्ट है, मतलब कि क्या नेशनल गेम का दर्जा दिया गया है किसी स्पोर्ट को? कई लोग सोचते हैं हॉकी है, कुछ लोग का सोचना होगा शायद क्रिकेट होगा, जो भी होगा इसको लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया था। मैं काम करूंगा कि ये वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर लिंक से देख लेना इसको। और आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं क्या होता है। ओपोनेंट जाहिर सी बात है, क्योंकि राजीव गांधी के नाम पर यह था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनके नाम से चेंज करके मेजर ध्यानचंद किया गया। आई एम श्योर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शायद अपोज तो नहीं करेगी, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अब जो भी होगा मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आई है। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है ये किसी महाराजा के द्वारा बिल्ड किया गया था, गिफ्ट के तौर पर दिया गया था उस समय के वायसराय जो इरविन थे। वायसराय इरविन आपको पता होगा 1933 में। तो पहले वो जो स्टेडियम था उसको इरविन मल्टीपर्पज स्टेडियम के तौर पर देखा जाता था। आगे चलकर नेशनल स्टेडियम हुआ और फिर इनका नाम जो है, ये स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया था। क्या आप बता सकते हो कि ये जो गिफ्ट किया गया था 1933 में, कौन से महाराजा ने ये गिफ्ट किया था ये पर्टिकुलर स्टेडियम? इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं, आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर
वेरी लो सब्सक्रिप्शन, वहां पर नीचे आपको बटन दिख रहा होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।